हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञाना बाय रिचा द क्राफ्टी स्पॉट। आज का वीडियो रॉ मटेरियल की रिगार्डिंग होने वाला है, क्योंकि रिसेंटली मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत सारी जगह से बहुत सारी चीज़ें परचेज़ करी हैं। सारा जो मटेरियल है मेरा वो रीस्टॉक किया है, तो वो एक वीडियो के माध्यम से मैं आप तक शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है और क्या क्या रीस्टॉक किया है, क्या क्या पहली बार लिया है, क्या क्या रीस्टॉक किया है। जो मेरे पास था ख़त्म हो गया, मैंने दोबारा परचेज़ किया है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया था। एलिगेटेड क्लिप्स हैं, ये मैंने दो कलर में, एक ये ऑनलाइन मंगाई थी, ये ऑफलाइन ली थी। ये मीडियम साइज़ की हैं, मैंने बड़ी साइज़ की भी ली हैं, वो अभी दिखाती हूँ मैं। और ये रहे मेरे हेयर टाइज मेरे ब्लैक कलर में, और ये है मल्टी कलर में। ये सारे मैंने ऑफलाइन ख़रीदे हैं आगरा की मार्केट से। और ये तो हर जगह मिल जाती है, मैं ख़त्म हो जाती है मैं फिर से ले आती हूँ। मैं कई बार ला चुकी हूँ, ख़त्म हो जाती है मैं फिर से ले आती हूँ, फिर ख़त्म हो जाती है मैं फिर से ले आती हूँ, क्योंकि मैं हेयर क्लिप बहुत ज़्यादा बनाती हूँ और अभी भी मैंने हेयर क्लिप बहुत सारी बनाई हैं रिसेंटली। और ये रहे मेरे क्लचर, ठीक है, हार्ट शेप में है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छे हैं क्लचर्स। तो इनकी भी हेयर एसेसरी बनाने के लिए ही मैंने लिए हैं सारे ये क्लचर्स। बहुत सारे लोकल मार्केट से ख़रीदे हैं, आगरा से ख़रीदेंगे। ठीक है, एक एक करके दिखा जाती हूँ। ये रही वुडन बीड्स, ये मल्टीपर्पज़ हैं, बहुत सारी चीज़ों में इनका यूज़ होता है। पहले तो आप बैक चाम बना रहे हैं, इविलाई वाला चाम बना रहे हैं, कार हैंगिंग बना रहे हैं, उसमें एज ए डेकोरेशन के लिए लगा सकते हैं इसको। ठीक है, ज्वेलरी पीसेस बनते हैं इससे, इयरिंग्स बनती हैं, नेकलेस बनते हैं, बीड्स वाले, वो कॉटन बीड्स वाले भी बनते हैं, उनमें भी इसका यूज़ होता है। बहुत सारी जगह इनको यूज़ कर सकते हैं। मैंने विंड स्पायरल बनाया था, उसमें लगाया था, कार हैंगिंग बनाई थी, उसमें लगाया था। तो ये जो बीड्स होती हैं, वुडन बीड्स की कई जगह इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो मैंने ये दोनों कलर के लिए हुए हैं, एक ब्राउन कलर में, एक ग्रीन कलर में, और प्यारे इतने लगते हैं कि बस पूछो मत। ये हो गए। अब ये रहे अलग अलग टाइप के क्लचर्स, जिनकी हेयर एसेसरी बनाने के लिए मैंने लिए हैं। कुछ कुछ इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, मुझे पर्सनली बहुत पसंद होते हैं, तो मैं उनका हेयर एसेसरी जल्दी बनाऊंगी। ठीक है, जैसे कि ये हो गया, और ये ब्राउन, इसमें कई सारे कलर हैं, ब्राउन हो गया, वाइट हो गया, ऑफ वाइट हो गया, और भी हैं नीचे रखे हुए हैं। तो इतने सारे मैंने कलर लिए हुए हैं। जैसे कि ये हो गया, ये बहुत स्टडी होता है, बहुत अच्छा लगता है ये वाला। और कुछ मैंने ऐसे इस टाइप के लिए हैं। ठीक है, जैसे कि ये हो गया। तो इनके हेयर एसेसरी बहुत सुंदर सुंदर बनते हैं, मैंने बनाया भी है, एक मेरे रील में पड़ी हुई है, मैंने बनाया भी है। और दूसरा ये रहा मेरा वूल का कलेक्शन आ गया है। वूल मैंने लिए थे, आगरा से ही लिया था। ये इविलाई चाम बनाना था, जिसके लिए मुझे रॉयल ब्लू था, वो कलर नहीं मिल रहा था ऑनलाइन, तो मैंने ये फिर लिया था ऑफलाइन जाके। ये भी मुझे नहीं पसंद आया था, तो मैंने बाद में ये लिया था रायबरेली से जाके। जो प्रोजेक्ट बनता है उसमें फिनिशिंग जब तक नहीं आती तब तक मज़ा नहीं आता है। ठीक है, तो उसको लाने के लिए हमें जो थ्रेड है, जो वूल हम यूज़ कर रहे हैं या यान कह लीजिए वो यूज़ कर रहे हैं, उसकी भी क्वालिटी उतनी प्रॉपर अच्छी होनी चाहिए। तो इसकी क्वालिटी मुझे थोड़ी सी डल सी लगी, डल मुझे लगी, तो इसलिए मैंने ये लिया। इसमें भी डिफरेंस पता चल रहा होगा, ये ज़्यादा सही लग रहा है। और इसमें ना कहीं कहीं पे ये देखिए, जैसे कहीं कहीं पे अलग अलग कलर के थ्रेड चिपके हुए हैं, जिससे इसकी फिनिशिंग थोड़ी कम आ रही थी, तो इसलिए मैंने फिर ये बाद में लिया। ऑनलाइन तो मैंने कई बार मंगाया अमेज़ोन से, सब वापस करने पड़े, क्योंकि वो शिमरी लुक वाले आ रहे थे, या फिर जितना थिकनेस मुझे चाहिए थी वो थिकनेस नहीं आ रही थी, तो इस वजह से मुझे वापस भी करने पड़े बहुत सारे। और लोकल मार्केट से मैंने ये भी लिए थे 4 कलर में, जो कि कलर तो बहुत ब्राइट है, लेकिन इनकी थिकनेस थोड़ी कम है, जिसके अब एक ये रहे हाफ कट बीड, ये भी मैंने लोकल मार्केट से जाके ली थी, स्टेशनरी शॉप में आराम से मिल जाती है, गोल्डन एंड ऑफ वाइट, और वैसे भी मिल जाती हैं जिनमें पीछे ग्लू नहीं होता है। हाफ कट बीड आपको किसी भी जो क्राफ्ट वाली शॉप होती है वहाँ पे आराम से मिल जाती हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारे ऑनलाइन परचेजिंग की। अभी एक आइटम रह गया है, ठीक है जो कि ये है मेरा ग्लू, जो मैं बहुत यूज़ करती हूँ अपनी ज्वेलरी बनाने के लिए। ज्वेलरी में हेयर बैंड्स हो गए और इयरिंग्स हो गए, जिनका बेस चिपकाना होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें, फैब्रिक ग्लू, फैब्रिक ज्वेलरी जो होती हैं वो सारी बनाने के लिए ये सारे यूज़ होते हैं। तो मैं बहुत यूज़ करती हूँ ये इसको, और हेयर एक्सेसरी बनाने में और इयरिंग्स बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो मेरा एक दो ट्यूब ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं, ये दो मैंने अभी जल्दी ही लिए हैं लोकल मार्केट में जाकर। ठीक है, अब बात आती है हमारी ऑनलाइन परचेजिंग की, जो मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगाई हैं। सबसे पहला तो मैंने की चेन्स मंगाए थे पहले 50-50 के, 50 गोल्डन और 50 ही हमारे सिल्वर थे।
फिर मुझे बाद में और वो ख़त्म हो गए तो सिल्वर थोड़े कम थे तो मैंने सिल्वर फिर और रिस्टॉक करे, जो कि है 100 का। ठीक है, ये 100 का पैक है जिसमें उन्होंने गोल्डन जो है वो गिफ्ट में दिए थे, पर गोल्डन तो अभी मेरे पास हैं। और ये रहे, ये सारे 100 पीसेज हैं। और आपको कहीं ना अगर लोकल मार्केट में भी बहुत अच्छे से मिल जाता है और ऑनलाइन कहीं से भी जहाँ से भी आपको मटेरियल अच्छा मिल रहा है, आप ज़रूर रीस्टॉक करें। एलिगेटर मैंने छोटी क्लिप दिखाई, एक ये बड़ी क्लिप है। ठीक है, ये बहुत अच्छी होती है, इनके बीच में इतना डिफरेंस है। ये मेरी छोटी वाली है और ये बड़ी वाली है, इनके बीच में इतना डिफरेंस है। एक इतनी लगती है, एक इतनी। ठीक है, अब कोई बड़ा हेयर एक्सेसरी बनाना है, जैसे ये इतना बड़ा सनफ्लावर है, तो उस पर ये नहीं काम करेगी। ठीक है, ये होल्ड नहीं कर पाएगी, उसके लिए ये काम करेगी। ठीक है, ये बड़े सनफ्लावर या फिर बड़े फ्लावर को होल्ड करेगी अच्छे से, और आपके बालों को में भी लगेगी, बालों को भी होल्ड करेगी। ये हो गए। अब मेरे बैक पेन के बारे में आता है, मैंने 2 जगह से परचेज़ करी थी, एक में 15 थे और एक में 25 थे। तो और दोनों का साइज़ थोड़ा सा अलग अलग था, तो मैंने दोनों जगह से परचेज़ कर लिए थे, पर इनका साइज़ आया जो है वो सेम आया है, पर ये अच्छे लग रहे हैं, इनमें कोई गड़बड़ी नहीं है, तो वापस नहीं कर रही हूँ। साइज़ तो सेम है, पर ठीक है, पड़ी मुझे लगभग एक ही रेट की हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसको यूज़ करना भी, वही हेयर एक्सेसरी है, कोई बड़ा हेयर में लगाने के लिए फ्लावर है तो उसको भी लगा सकते हैं। और ये बालों को होल्ड भी बहुत अच्छे से करता है, क्योंकि पूरा लॉक हो जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, पर मुझे जो जो चीज़ें अच्छी लगती हैं मैं मंगाती हूँ, मैं वो बता रही हूँ कि ये चीज़ें आप भी ट्राई कर सकते हैं, आप भी मंगा सकते हैं। ये की चेन्स मैंने पहले जो मंगाए थे उसमें से गोल्डन अभी सारे ही बचे हुए, तो मैंने गोल्डन दोबारा नहीं मंगाया, सिल्वर दोबारा मंगाया, और सिल्वर मेरे 100 उसमें है। ये मैंने एक नया चीज़ मंगाई है, जो कि ये बैग में बनाने के लिए ट्राई कर रही थी, तो बैग में बनाऊंगी उसके लिए ये मैं ज़रूर लगाऊंगी साइड में आपका हैंडल बनाने के लिए, वो यूज़ में आएगा। एक ये मैं क्लोज़र मंगाया है, ऐसे मैग्नेट वाला क्लोज़र है, बहुत अच्छा है, सारे मैग्नेट से चिपक जा रहे हैं। मैग्नेट है, एक तरफ आपका ऐसा आता है इस टाइप का, और दूसरी तरफ ऐसे आता है, और ये दोनों आपस में ऐसे करके लॉक हो जाता है, तो ये बैग में लगता है। तो ये मैंने लगाने के लिए मंगाया है, क्योंकि मैं बैग ट्राई करने वाली हूँ अब। ओके, ये इजी आई, मुझे टॉयज़ बनाने का बड़ा शौक चढ़ा है आजकल, मैंने टेडी बेयर बनाया था तब से। सो ये रहा हमारा मिनी बैलेंस, अभी भी मैंने रिसेंटली ही मंगाया है, पर प्रोसेस यही है कि जितना भी आपका जंप रिंग है, आई पिन है, हेड पिन है, जो भी आपकी ज्वेलरी में यूज़ हो रहा है, वो सारा आप पहले वे करके आप निकाल लीजिए, और उसके बाद जितनी बची फिर उनका भी वेट निकालिए, और उसके बाद डिफरेंस उसका निकालिए, उतना आपका यूज़ हुआ है। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग आप अपनी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी हमारी जो मटेरियल है वो लगी है इसमें। ठीक है, अब हमारा मेन जो है वो वीडियो आता है हमारे यार्न पे। बहुत सारे यार्न मैंने पहली बार मंगाए हैं और बहुत सारे मैंने रीस्टॉक करे हैं, तो उसमें से मैंने एक छोटी शॉर्ट वीडियो मैंने डाली थी, तो उसमें दिखाया था मैंने कि ये मैंने कलर रीस्टॉक करे। पर्पल मेरे पास था, ख़त्म हो गया था, ये लाइट पिंक मेरे पास था, ख़त्म हो गया था, और वाइट मेरे पास काम बहुत लगता है, मैं बहुत गजरे वजरे बहुत बनाती हूँ, फ्लावर्स बनाती हूँ, और जैस्मिन का हो गया तो वो तो पूरा ही वाइट से बनता है, तो इसलिए मैंने वाइट थोड़ा ज़्यादा मंगाया है। ये 100 ग्राम हो गया, 200 ग्राम्स मैंने मंगाया है। तो ये पिंक, ये भी 100, ये भी 100 और ये भी 100 ग्राम मैंने मंगाया है, और ये भी 100 ग्राम मरून, इसका भी काम बहुत लगता है। मैं रोज़ फ्लावर बनाती हूँ, गजरा बनाती हूँ, उसमें बहुत यूज़ होता है। ठीक है, तो ये इससे बहुत प्यारा रोज़ बनता है, बहुत सुंदर लगता है, मुझे तो ये बहुत पसंद है ये वाला कलर। और येलो, इससे सनफ्लावर बनाती हूँ, बहुत प्यारा लगता है मुझे, ये कलर पर्सनली बहुत पसंद है, तो मैं इससे बहुत सारे रोज़ भी बनता है इससे, तो मैं इससे बहुत सारा हेयर एक्सेसरी बनाती हूँ। मैंने डाले भी हैं अपने इंस्टा पे, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ऑरेंज कलर, ये सारे मैंने रीस्टॉक करे हैं, मैं इनसे अपने हेयर एक्सेसरी और जो भी चीज़ें बनानी थी वो मैं बना चुकी हूँ। ठीक है, ये रहा मेरा ग्रीन कलर, जो कि अब इतना सा बचा है, तो मैंने ये रीस्टॉक किया है। ये मुझे अब बहुत प्यारा लगता है, पहले तो नहीं लगता था, पर अब बहुत प्यारा लगता है। और इतने सब बचे हैं, तो मैंने सब रीस्टॉक करे हैं, इसीलिए। ये पिंक है, तो पिंक भी इतना ही बचा है, इसलिए सारे मैंने दोबारा से मंगाए हैं। अब ये मैंने कुछ नए कलर मंगाए हैं, वो मैं दिखाना चाहती हूँ। ये सारे नए कलर हैं, तो सबसे पहला मैंने ऑफ वाइट मंगाया है, अभी वाइट दिखाया था, ये ऑफ वाइट है, ये भी 150 ग्राम है, एक मैंने यूज़ कर लिया है और 2 अभी ऐसे ही रखे हुए हैं। जैसे जैसे मुझे ज़रूरत लगती है, क्योंकि मैं अकेले ही सब कुछ हैंडल करती हूँ, तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है, जैसे जैसे मुझे ज़रूरत लगती है, मैं इनका गोला बना के रखती जाती हूँ और उनसे काम करती जाती हूँ। और ये रहा, बहुत ही प्रिटी लग रहा है, पर्पल है, डार्क पर्पल,
ये बहुत सुंदर लग रहा है। ये मैंने नए शेड मंगाए, अभी तक ये मेरे पास नहीं थे, तो एक ये रहा और ये रहा सी ग्रीन। ये इसमें कैप्चर नहीं हो पाता है, इसका सेम कलर नहीं आता है वीडियो में, पर ये वैसे देखने में, सामने से देखने में बहुत प्रीटी लग रहा है, क्योंकि सी ग्रीन मुझे बहुत पसंद है और सी ग्रीन का फ़ोटो कभी भी अच्छा नहीं आता है। इस चीज़ को लेकर मैं बहुत डिसअपॉइंट रहती हूँ, कैमरे में कलर चेंज हो जाता है। तो ये सी ग्रीन ही मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। ये दोनों ही कलर बहुत प्रीटी से लग रहे हैं, कैमरे में वो कलर नहीं आ रहा है, बिल्कुल चेंज हो जा रहा है। और दो ये नए कलर मंगाए हैं, जो ये थोड़ा सा पर्पल वो वाला है, लाइट वाला शेड, बिल्कुल बहुत प्रीटी लग रहा है ये भी। और एक ये भी नया कलर मैंने अभी तक नहीं मंगाया था, नया कलर मैंने मंगाया है। ठीक है, तो कुछ कुछ नया भी ट्राई करना चाहिए। और ऑफ वाइट मैंने मंगाया, अभी तो दिखाया मैंने। इसका अभी मैं गजरा बना के, जासमीन गजरा बना के ज़रूर ट्राई करूँगी, क्योंकि वो कैसा लगता है वो मुझे देखना है। ठीक है, येलो वाइट दिखाई दिए मैंने ये सारे कलर मुझे बहुत पसंद हैं। ये मैंने लोकल मार्केट से भी जाके लिए थे, लेकिन लोकल मार्केट में क्या होता है कि आप मुझे वो क्वालिटी नहीं मिल पाई जो मुझे चाहिए रहती है। और ये रहे मेरे सारे ग्रीन में और पिंक में और वाइट में। तो वाइट मैंने बहुत सारे मंगा लिए, ठीक है, दो ये रहे और दो इसमें हैं। तो इसमें इसके साथ ये था कि ये जो ग्रीन है और ये ग्रीन ये सेम है, बट इसकी थिकनेस बहुत कम है, इसलिए मैंने ये मंगाया, क्योंकि ये इसकी थिकनेस परफेक्ट होती है, मुझे जैसी चाहिए, जैसे मुझे काम करने में अच्छी लगती है वो। तो अभी मैं अनबॉक्स कर रही हूँ आपके सामने। अनबॉक्सिंग का भी अपना एक अलग मज़ा होता है। देख तो मैं पहले ही चुकी थी, पर ठीक है। हाँ, इन सबों की थिकनेस हाँ थोड़े से महंगे पड़ते हैं ऑनलाइन, पर ठीक है। मैं मार्केट, यार इंद्रलोक यहाँ से बहुत दूर है, मैं जाऊँगी तो अपने हस्बैंड को भी साथ में लेके जाऊँगी, तो लगभग मेरा और मेरे हस्बैंड का किराया और मेरे बेटे का लगभग एक ही जैसा बैठेगा, जितना मैं डिलीवरी में देती हूँ इसकी। तो ठीक है, वो पूरा ओवरऑल मैनेज हो जाता है। ये मुझे परफेक्ट लगते हैं, इसलिए मैं ऑनलाइन ही मंगा लेती हूँ ज़्यादा, क्योंकि आपको कलर वैरायटी भी मिल जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऑफलाइन उनको सस्ता पड़ता है और ऑनलाइन महंगा मिलता है, ये वो बहुत सारी बातें। पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो ये है, वो उन लोगों के लिए काम करता है जिनका घर मार्केट के बिल्कुल पास है और जहाँ पे उनको अच्छी वैरायटी के वूल वगैरह, अच्छी वैरायटी के थ्रेड वगैरह मिल जाती है। तो ये मेरा छोटा सा एक बहुत सारा यार्न का हॉल कह लें या फिर रॉ मटेरियल का हॉल कह लें, बहुत सारा चीज़ें मैंने अभी रीस्टॉक करी हैं, कुछ चीज़ें नहीं ली हैं, कुछ चीज़ें रीस्टॉक करी हैं। तो चीज़ें मतलब मेरी बात से, मेरी ऑनलाइन ऑफलाइन वाली बात से आई होप आप लोगों ने कोरिलेट किया होगा। और मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी वीडियोस आगे देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें मुझे, और मेरे चैनल को लाइक और मेरे वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।